नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी साहित्य की तैयारी करते हैं। तो देखिए, ये जो वीडियो है हर उस कंटेंट के लिए होने वाला है जो कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोच रहा है, हिंदी साहित्य से सोच रहा है या उसका जो भी विषय हो, सब्जेक्ट हो, उसके बारे में सोच रहा है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। तो देखिए क्या है, हम जब भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं तो जो उसका सिलेबस होता है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड होता है, उसको समझने में बहुत टाइम लगता है। तो जो चीज़ें होती है हमें जल्दी समझ में नहीं आती है। हम यूट्यूब पे बहुत ढूंढते हैं इधर उधर, मतलब क्या है कि मतलब हम अपना जो भी समय होता है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसका जो एग्ज़ाम होता है साल में 2 बार होता है, 6-6 मंथ पे, है ना? तो अगर आप लोग अपना टाइम खाली मतलब वीडियोस को ढूँढने में ही बर्बाद कर देंगे तो आप अपनी तैयारी कब करेंगे? देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यूजीसी का एग्ज़ाम देना है, डिटरमाइन होके सोच रहे हैं, दृढ़ निश्चयी हैं कि देना ही देना है, तो आपके लिए मैं बताता हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे करनी है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा, या जिन्होंने 2-3 बार दे दिया है उनके बारे में भी मैं बताऊंगा कि उनको क्या करना चाहिए ताकि वह ज़्यादा अच्छे से नेक्स्ट टाइम जो भी अटैम्प्ट दें वो बेटर हो सके। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, नए कैंडिडेट हैं, एस्पिरेंट हैं, तो देखिए, आपको सबसे पहले जिस भी सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना है उसका एक बार सिलेबस देखिए, सिलेबस को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं कोशिश कीजिए कि मतलब मॉक टेस्ट देने की तरह कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने बीए किया है उस सब्जेक्ट में, मास्टर्स किया है, तो आपको उस सब्जेक्ट की बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होगी। तो आप जो हो मतलब एक तरह से एग्ज़ाम मतलब दे सकते हैं, एक बार देने की कोशिश कीजिए। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मॉक की तरह लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जो आपकी तैयारी है, मतलब आपने जितना भी पढ़ा है, कितना आपको आता है, कितना नहीं आता है। ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आपको उससे पता लगेंगी। और उसके बाद देखिए क्या है, मतलब मेरा तो सुझाव ये है कि शुरुआत का जो भी मतलब 6 महीने रहते हैं इसकी तैयारी के लिए, तो शुरुआत के 1 महीने सिलेबस को अच्छे से समझिए और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबको लगा डालिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, सिलेबस को देखिए, सिलेबस से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं और जितनी भी चीज़ें मतलब उससे जुड़ी हुई हैं, उस टाइम पीरियड से जुड़ी हैं, सब चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। एक मतलब आउटर नॉलेज ले लीजिए कि हाँ, जब भी आप उसके बारे में पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए हाँ, कि ये जो सवाल है या ये जो पूछा जा रहा है किस टाइम पीरियड के बारे में पूछा जा रहा है। इस टाइम कौन-कौन से मतलब जो थिंकर्स हैं या साहित्यकार हैं, कौन-कौन से हैं, आपको उन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तब जाके आप यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए मतलब खुद को तैयार समझिए। देखिए, 6 महीने जो है इस सिलेबस के लिए, मतलब सिलेबस जो होता है कभी भी किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपको मास्टर्स मतलब कि पीएचडी करना है, विशेषज्ञ बनना है किसी एक सब्जेक्ट का, तो उसमें टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। हमें क्या है, जब हम 2 से 3, 4, 5 बार एग्ज़ाम देते हैं तब जाके हमें उसका सिलेबस समझ में आता है। बाद में हमें लगता है कि हमने गलती की, शुरुआत में ही हमें सिलेबस देख लेना चाहिए था। अगर हमने शुरुआत में ही सिलेबस को अच्छे से देख लिया होता तो हमारा जो था मतलब 80% 90% काम वहीं से हो जाता। तो आप भागने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, सिलेबस को पढ़िएगा और सही तरीके से एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद अगर आप मतलब थोड़े आलसी तरह के हैं तो आप यूट्यूब पे या किसी भी मतलब अकेडमी से कोई कोचिंग ले सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, एक चीज़ होती है रेगुलरिटी बनी रहती है और इसमें रेगुलरिटी जो है मतलब चाहिए ही चाहिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना तो रेगुलरिटी कंपलसरी है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दो या यूपीएससी दो, एसएससी दो, एमटीएस जो भी एग्ज़ाम दो, उसमें चाहिए ही चाहिए। तो रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो भी नए एस्पिरेंट है वो पहले अटैम्प्ट में ही जीआरएफ निकाल सकते हैं और बहुतों ने निकाला भी है। कुछ लोगों ने 30 दिन की तैयारी में ही निकाल लिया है,
मतलब कि उन लोगों ने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, चीज़ों को क्या है एक बार रिवाइज करना है, बस चीज़ों को एक तरह से ध्यान कर लेना है कि हाँ ये चीज़ें पूछी जाएंगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं ना वो हमारा 50% मतलब मैं कहूँगा 50% काम करते हैं आपके एग्जाम में। मतलब कि क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, लेकिन उससे जुड़े जितने भी पॉइंट्स होते हैं या उससे जुड़े जितने भी मतलब साहित्यकार होते हैं, उससे अगली बार क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर आप उनको आप ब्रीफली तरीके से आप एनालाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। ये तो रही मतलब जो शुरुआत में देने जा रहे हैं, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, जो सोच रहे तैयारी के, उसके लिए सारी बातें हो गई। अब मैं कहने जा रहा हूँ उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने 2 बार या 3 बार दे दिया है। तो देखिए, उन लोगों को पता है कि वो कहाँ अपनी गलती कर रहे हैं। देखिए, जब हम 1 बार 2 बार एग्ज़ाम दे देते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हाँ, हमें ये चीज़ें आती हैं और ये चीज़ें नहीं आती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको ज़रूर पढ़ें और उनको मतलब जितनी ज़्यादा रिवाइज़ हो सके उसको करने की कोशिश करें, और जो भी आपको आता है उसको भी रिवाइज़ करना है, ताकि रिवीजन जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस से ही आप सारी चीज़ों को मतलब क्या है पा सकते हैं, या किसी भी चीज़ को पा सकते हैं ना, जीत सकते हैं। तो प्रैक्टिस कंपलसरी है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, और सिलेबस को कम से कम एक बार पूरा पूरा जो है मतलब अच्छे तरीके से ज़रूर पढ़ना है। फिर आप किसी भी सब्जेक्ट से हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। वैसे मैं हिंदी साहित्य वालों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि हिंदी साहित्य वाले ज़्यादा भटकते हुए आसानी के चक्कर में इधर उधर बहुत ही ज़्यादा मतलब घूमते हैं, क्योंकि उनको मतलब थोड़ा ज़्यादा ही मतलब शॉर्टकट चाहिए होता है। तो भाई शॉर्टकट मत ढूंढो, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है, आपका बस टाइम जाएगा। टाइम बर्बाद करने से अच्छा है आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर लें, तो कम समय में अच्छी चीज़ों को पा सकते हैं, है ना। तो देखिए, ये वीडियो सबके लिए मतलब जो भी हिंदी साहित्य यूजीसी नेट से रिलेटेड एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो देखिए और आप अपनी राय भी दीजिए कि मतलब और क्या मतलब आपने अपनी तरफ से किया और क्या करना चाहिए था जिससे बेटर हो सकता है, और चीज़ों के बारे में बताइए। देखिए, हो सकता है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसके पीछे से बैकग्राउंड नॉइस है, तो उसको इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा, और चीज़ों को ना आप कंसाइज मतलब कि ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, जो आपका सिलेबस है ना उसी पे टिके रहना है और उसको अच्छे से पढ़ लेना है बस। तो मेरी विनती है कि पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 जो है ना, पेपर वन को लोग क्या है हल्के में ले लेते हैं, बिल्कुल ही हल्के में। पेपर 2 तो तैयार कर लेते हैं, मतलब कि उनके पेपर 2 से मतलब 65 या 70 क्वेश्चन तक क्लियर होते हैं। लेकिन पेपर 1 जो होता है उनका 25-30 ये भी नहीं हो पाता है अच्छे से, इसीलिए वो नेट और जेआरएफ होने से बार बार रुक जाता है। तो देखिए, बहुत अच्छी बात मैं कहना चाहूँगा खुद के एक्सपीरियंस से, पेपर 1 को बिल्कुल भी लाइटली ना लें, उसको आप उतना ही टाइम दीजिए जितना आप पेपर 2 को देते हैं। बेशक वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता हो, मतलब कोई काम का ना लगता हो, लेकिन भाई पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में सब चीज़ें पूछी जाएंगी और आप वहाँ पे उसको ना मना नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। तो सब चीज़ों को जानिए, पढ़िए, और आप जितने बेटर तरीके से तैयारी करेंगे और हो सके तो किसी अच्छे टीचर के साथ जुड़ जाइए। अगर आप शुरुआत में हैं और आप रेगुलरिटी नहीं बना पा रहे हैं तो भाई देखो, जुड़ जाओ और रेगुलरिटी बनाए रखो और मतलब पढ़ते रहो। मैं इस प्लेटफॉर्म पे हिंदी साहित्य से जुड़े मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस वीडियोस और मतलब मैंने कंटेंट वीडियोस भी डाली है, ठीक है। तो अगर आप हिंदी साहित्य से हैं तो आप यहाँ से भी मतलब देख सकते हैं। कुछ दिनों से मैं नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि मतलब थोड़ी मेरी जो तबीयत थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, मतलब मैं वीडियोस बिल्कुल बनाने में असमर्थ था, इसलिए मैं बिल्कुल ही मैंने छोड़ दिया था ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 1 या 15 दिन पे 1-2 वीडियोज डाल दी जाए, ताकि आपको सही गाइडलाइंस तो मिल सके कि एक एस्पिरेंट जो होता है, न्यू एस्पिरेंट होता है, वो क्या क्या चीज़ें फेस करता है। और आप लोग तैयारी जब भी करें तो हफ्ते में आपके पास अगर कंप्यूटर हो तो आप उसको उसी तरह से उस एग्ज़ाम को देने की कोशिश कीजिए, हफ्ते में 15 दिन पे जिस तरह से आपको वहाँ पे देना है, तो वो चीज़ें आपके लिए रूटीन में आ जाएगी और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा।
तो ये सारी चीज़ें करके देखिए और बताइए कि ये सारी चीज़ें यूज़फुल है हुई आपके लिए, नहीं हुई। उसके बाद मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। और मैंने जितनों को भी बताया, मैंने कुछ को बताया है, ठीक है, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी रहा है, ठीक है। उनका नेट और JRF मतलब कि निकलने का वो है। तो देखिए इन सभी चीज़ों को करिए और आप लोग लगे रहिए, हार नहीं मानना है। हो सकता है कि आपको लगता हो कभी ये कर लूँ कभी वो कर लूँ, बार बार लाइन चेंज नहीं करनी है। आप किसी एक चीज़ पे टिक जाइए, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 4 साल लगेगा। क्यों? उससे ज़्यादा मतलब अगर आप इधर उधर भागोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहा गया है कि एक जगह गड्ढा खोदोगे तो कुएं से पानी निकाल सकते हो, और हर जगह गड्ढा खोदोगे ना तो खाली गड्ढा रह जाएगा और आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो अगर आपको मतलब पानी या आपको मतलब जो भी मतलब आपकी जो भी मंशा है उसको पाना है ना, तो आपको एक ही जगह लगे रहना है, बेशर्म बन के लगे रहना है, लेकिन लगे रहिए। आपको जो सफलता है थोड़ा वक्त ले सकती है लेकिन मिलेगी ज़रूर। तो आपको मैं मेरी वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और मैंने जो भी ऐसे पहले वीडियोस डाली हैं उनके बारे में भी आपका जो भी राय हो दे सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। क्योंकि मतलब क्या है कि कुछ जो वीडियोस हैं कुछ लोगों को मोटिवेट कर देती हैं, तो शायद उनके लिए ये यूज़फुल हो और आप लोगों के लिए भी यूज़फुल होगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे कंटेंट वाली वीडियोस जो होती हैं और बहुत ही ज़्यादा कंसाइज फॉर्म में लाने की कोशिश करूँगा, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड होंगी। और यूट्यूब पे कुछ टीचर्स हैं जिनको मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उनको आप ज़रूर फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि अगर आप पेपर 1 के लिए सोच रहे हैं तो यूजीसी एकेडमी करके एक वो है चैनल है, ठीक है, उस पर शिवांश सर, हाँ शिवांश है, हाँ शिवांश सर हैं, वो पढ़ाते हैं पेपर 1, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनको फॉलो कर लीजिए। पेपर 2 के लिए अगर आप हिंदी से है ना, अनुराग सर को फॉलो कर लीजिए, ठीक है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। पेपर 2 राम मिश्रा भी पढ़ाते हैं, उनको भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए और आप लोग अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छे से कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।